जी, मेरा सवाल ये है कि दुनिया में इंसान की ज़िंदगी की हकीकत क्या है? आसान तरीके से समझाएं। भाई अल्लाह ताला एक अजीब बादशाह है कि उससे बड़ा कोई नहीं, उससे ऊंचा कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं। सबको उसकी ज़रूरत है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं। कुछ ना था अल्लाह था, कुछ ना रहेगा अल्लाह रहेगा। सबको उसके सहारे की ज़रूरत है। अब उसने ये कायनात बनाई, इम्तिहान का जहान। इस कायनात का एक कण भी अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं बनाया, है ही नहीं कोई बनाने वाला अल्लाह के सिवा। बनाएगा कौन? कायनात की हर चीज़ उसी ने बनाई। अब इंसान को उसने, इंसान और जिन्नात को, जिन्नात तो खैर दिखते नहीं है भाई, हम अपनी बात करेंगे। तो इंसान को उसने इम्तिहान के लिए बनाया, मखलूक पैदा की, मखलूक के लिए रोजी का जरिया, ज़िंदगी दी, ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें उसी ने पैदा करी। सब एक ही करने वाला है। इंसान के अंदर अपनी रचना को रच दिया, अच्छाई बुराई की रचना को रच दिया। सच्चाई और अच्छाई अपनी है, इसीलिए सच्चाई में इसके अंदर सुकून भर दिया। जब हम सच्चा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हमें सुकून मिलता है। और बुराई शैतान की है, बुराई को भी अल्लाह ही ने पैदा किया है, लेकिन इम्तिहान लेने के लिए पैदा किया है। और बुराई शैतान की है, बुराई के अंदर, इसीलिए हमारे अंदर बुराई से नफ़रत और बेचैनी पैदा कर दी है। जीवन का हमें समय दे दिया, और कुरान मजीद में सच्चाई को पवित्र कहा है, बुराई को गंदगी कहा है। तो ईश्वर अल्लाह पवित्र है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, सच्चाई की खोज करेगा। सच्चाई की खोज किसी काम को सीखने की खोज नहीं है भाई, कि कोई मैकेनिकल काम को सीखने की खोज है या किसी और चीज़ की खोज है। सच्चाई की खोज असल में अल्लाह की खोज है और जीवन के सच्चे मकसद की खोज है। तो सच्चाई को पवित्र कहा है, और ईश्वर अल्लाह पवित्र है। सच्चाई का रास्ता उसने अपने लिए बनाया है और इम्तिहान लिया है, जीवन का समय दिया है कि मेरा बंदा सच्चाई के रास्ते पर चलता हुआ मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मुझ तक पहुँचे हैं, और बिन देखे मेरी पहचान करे, मेरी नेमतें खाए पिए, मेरी तारीफ़ करे, मेरी तारीफ़ को पहचाने कि मैं कितनी शान वाला हूँ। मैंने धरती को बिछौना बिछाया, आसमान को छत बनाया, हवाओं को चलाया, बारिश को बरसाया, ज़मीन में से कितनी तरह तरह की रोजी पैदा की हैं, मेरी नेमतें खाए हैं और मेरा शुक्र अदा करे, मुझे पहचाने बिन देखे, मेरा एहसान माने और अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से मेरे सामने सरेंडर करके, अपनी गर्दन को झुका करके, हैं, हाँ, मेरे सामने सरेंडर करके और मेरी मर्जी पर चले कुरान के द्वारा। तो मेरी मर्जी में इसी का फ़ायदा है, हैं? जब ये मेरी मर्जी पर चलकर अपनी खुशी से मुझे राज़ी करके आएगा। दुनिया एक धोखा है। मैंने ज़िंदगी ऐसी दी है इंसान को कि इसके ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं इंसान को। इसको खुद मैंने पता नहीं दिया, दुनिया में तुझे कब तक रखूँगा मैं। इंसान इस सच पर गौर करे और फिर दुनिया की दौड़ ना लगाए। जन्नत की इच्छाएं रखी हैं मैंने इसके अंदर हमेशा जीने की, तो इन इच्छाओं को यहाँ पूरी ना करे, मेरी तरफ दौड़ लगाए, मुझे राज़ी करे, हैं, मुझे राज़ी करे, तो मैं इस दुनिया के बदले में फिर इसको राज़ी होकर, खुश होकर, मैं इसको जन्नत का, स्वर्ग का इनाम अता करूँगा जो मैंने पहले से बना के रखी है। और जिसने सच पर गौर ना किया कि मेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, मैं दुनिया में दौड़ क्यों लगाऊं? हैं, जीने से पहले मरने की सोचूं, क्योंकि मर मैं कभी भी सकता हूँ। जीने की कोई गारंटी नहीं, कब तक जीऊँ, मौत तो कभी भी आ सकती है। तो जीने से पहले मरने की सोचूं, मौत को याद करूं। जब मौत को याद करूंगा, इस दुनिया में कितने लोग रोज़ मरते रहते हैं, लिहाजा मेरा भी अगले पल का भरोसा नहीं। मौत को याद करूंगा तो अल्लाह से डरूंगा, बुराई से बचूंगा, अल्लाह मुझे याद आएगा जिसने मुझे पैदा किया है। जब तक इंसान दिल इंसान का दौड़े अल्लाह की तरफ और सच्चाई की तहकीक करे, दिल से, लगन से, मेहनत से, सर धड़ की बाजी लगा दे। हाँ, पहचानो यहाँ इस दुनिया में अल्लाह की कुदरत को। सबकी आंखें खुली हुई, अकल खुली हुई, सब कुछ खुला हुआ, फिर भी दूसरे की मौत को देख रहा है, अपनी मौत से बेहोश है। यही तो इम्तिहान है। अल्लाह ने सबके अंदर जन्नत की चाहतें रखी हैं। जन्नत की चाहतों में डूबा हुआ है इंसान, मौत के, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत भुलाए फिरता है। जितने भी जो है देखें हम दुनिया में, जितने भी हैं ये दुनिया की दौड़ लगा रहे हैं, क्या इन्हें पता नहीं है कि हमें मिट्टी में मिलना है और कभी भी मिल सकते हैं, कब्र में जाना है,
कभी भी जा सकते हैं। कोई पूछता है तुमसे सवाल, अरे भैया कब्र में क्या बनेगी, भैया वहाँ क्या होता है कब्र में, कोई पूछता है? हाँ, ये सोचते हैं दुनिया में हमें हमेशा रहना है, कब्र में नहीं जाना है और हकीकत में जाना है। हकीकत से अंधे होकर जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी करने में लगे हुए हैं, हकीकत से अंधे होकर। इनका गुमान है मौत जिनको आ गई वही मर गए, हमें थोड़ी मरना है। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी जानों का मालिक अल्लाह है, अल्लाह है। हमारे ना चाहने के बावजूद हमें मौत दे के उठा लेगा जब इम्तिहान का जीवन का समय पूरा हो जाएगा। गौर करने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। सब कुछ दिख रहा है फिर भी गौर करने की ज़रूरत है, कैसी अल्लाह की कुदरत है, हैं? हाँ, सबके अंदर अलग अलग जन्नत की चाहतें भरी हैं, अलग अलग अपनी अपनी चाहतों में लगे पड़े हैं सब। अरे गौर कर, दिन की रोशनी में तो अंधा है, दिन की रोशनी में अंधा है, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत से अंधा है। गौर कर, गौर कर, देख ये दुनिया चलती रहती है और कितने इंसान यहाँ आते हैं, सबको जीवन का समय मिलता है और जिसका समय पूरा होता है उसे इम्तिहान लेकर मौत देकर उठा लिया जाता है और दुनिया चलती रहती है और नए इंसान इस दुनिया में अल्लाह ताला भेजता रहता है, इम्तिहान लेता रहता है। तुमसे पहले जो लोग थे उनको भी अल्लाह ने खिलाया पिलाया, सब कुछ अल्लाह ही करता है यहाँ। हाँ, सब कुछ अल्लाह खिलाता है, सब कुछ अल्लाह करता है। कैसा अजीब बादशाह है कि सब कुछ वही करता है और फिर दुनिया में भेजता है, हैं? हाँ, अब किसने अल्लाह ने पैदा किया, उसकी तरफ कान धरा, उसकी बात को सुना, उसे राज़ी किया। जिस अल्लाह ने दुनिया में ज़िंदगी हमें ऐसी दी है भाई, नेमतें उसकी ऐसी हैं, जन्नत की नेमत कैसी होंगी जो जन्नत अता करेगा, हैं? हाँ, और जिसने रचना के खिलाफ चलकर बुराई ये गंदगी है, शैतान भी गंदगी है, हैं? जो शैतान के ख्यालों पर चलेगा और बुराई पर चलेगा, अल्लाह की नाशुक्री करेगा, अल्लाह का इनकार करेगा, मेरा कोई मालिक ही नहीं है, मैं बिना मालिक के आज़ाद हूँ, बुराई करता फिरेगा, धरती पर फसाद फैलाएगा, झूठ पर चलेगा। झूठ क्या है? ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, सच तो ये है। और इसका उल्टा कर दो झूठ, फिर भी दुनिया को हमेशा का घर समझकर जिए और धरती पर फसाद फैलाए, जुल्म जास्ती करे, एक दूसरे का हक मारे, ये झूठ है। जो झूठ पर चलकर जिएगा, अल्लाह से दुश्मनी निभाएगा, उसका इनकार करेगा, तो मरने के बाद लौट कर अल्लाह ही की तरफ जाएगा। और अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है। अल्लाह ही ने सब कुछ दिया, सब कुछ उसी का है, ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है उसी से बगावत करी सारी ज़िंदगी में, कभी भी उसी की बात ना सुनी, ध्यान ना दिया, उससे डरा नहीं, बुराई पर चलता रहा, हैं? दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत पर तरफ ध्यान ना दिया, हैं? अल्लाह से दुश्मनी निभाई, सब कुछ अल्लाह का ही खाया पिया, सब कुछ उसी का बर्ताव, उसी की बात ना सुनी, तो फिर अल्लाह ने फिर ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है। तो भाई, दुनिया की मोहब्बत में, हमेशा जीने की चाहत में, जो जन्नत की चाहत है इस दुनिया में इंसान पूरी करने की तरफ दौड़ लगाता है और दुनिया से मोहब्बत कर बैठता है। ये दुनिया की मोहब्बत इंसान को हमेशा जीने की चाहत एक जानवर से भी बदतर बना देती है। देखो चारों तरफ यहाँ दुनिया की चाहत लिए घूम रहे हैं, यहाँ दुनिया में हमेशा जीने के गुमान में हाँ जुल्म जास्ती कर रहे हैं, जानवर बने हुए हैं। ढांचा इंसानों का है, शरीर इंसानों का है, मगर अंदर से जानवर हैं, एक दूसरे को तकलीफ़ देने पे लगे हुए हैं। इनका गुमान है दुनिया में हमें हमेशा रहना है, मरने की तरफ बिल्कुल होश नहीं। दुनिया की मोहब्बत में इंसान सच्चाई से अंधा हो जाता है। किसको नहीं पता कि मुझे कब्र में जाना है, फिर भी नहीं पूछता। क्या मतलब है? सच्चाई से अंधा है, सच्चाई से बेहोश है, सच्चाई से बेखबर है, हैं? अंधकार में डूबा हुआ है, अंधेरे में डूबा हुआ है, धोखे में जी रहा है, सच्चाई से अंधा है, हैं? हाँ, अब इससे सच्चाई से रोशनी में कैसे आएगा? ऐसे नहीं आएगा, याद रखें, ऐसे नहीं आएगा ये। जब ये खुद अल्लाह की तरफ ध्यान लगाएगा, सच्चाई पर गौर करेगा, अल्लाह से रो रो के मांगेगा, जब अल्लाह इसको रोशनी में लाएगा, जब ये होश में आएगा, अरे मुझे मरना है, ये होश में आएगा, मुझे मरना है, मुझे यहाँ से जाना है, मौत कभी भी आ सकती है, फिर ये समझेगा कि मौत के बाद असल ज़िंदगी है। दलील से कुरान समझाएगा कैसे है, दुनिया इम्तिहान कैसे है,
हर बात को जब ये अल्लाह की मर्ज़ी को समझेगा, अल्लाह की मर्ज़ी को समझेगा, कुरान से समझेगा, तो फिर अल्लाह इसे समझाएगा, इसको हिदायत देगा, इसको रोशनी दिखाएगा, फिर ये मरने से पहले पहले होश में आ जाएगा। जन्नत की इच्छाएं अल्लाह ने हमारे अंदर भरी हैं, मगर हम सच्चाई पर गौर करें, हमें दुख, तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत, जन्नत की इच्छा भी भरी हैं, दुखों में भी घेरा है, डर और गम की बादशाहत में कैद कर दिया है। भाई डर और गम आगे आने वाले वक्त का डर है, पिछले वक्त का गम है, इसी में हमारी सारी मुसीबत छुपी हुई है। आप दुनिया में जितनी भी इंसान को तकलीफ़ और मुसीबत मिलती है, सब गिन लो, गिन नहीं पाओगे। ये डर और गम की बादशाहत है, हैं? हाँ, तो हमारे अंदर जन्नत की हमेशा जीने की इच्छा भी भर दी और डर और गम की बादशाहत में कैद भी कर दिया। क्या मतलब है? मेरे बंदे, इन इच्छाओं को यहाँ पूरी ना कर, तू अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर दे और मेरी मर्जी पर चल, इसमें तेरे ही फायदा है, सच पे चल। और तुझे थोड़ा सा जीवन दे दिया है मैंने, चंद गिने चुने रात हैं, गिने चुने दिन हैं, नशा हमेशा जीने का भर दिया है, तो तू इस चंद थोड़े से वक्त में जो है मुझे राजी करके आ जा और फिर जन्नत में हमेशा का जीवन पा जा, जन्नत में हमेशा का जीवन पा ले, दुनिया से दिल हटा ले। दुनिया की मोहब्बत इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मीठा जहर है जो इंसान को तबाह कर देता है। तो भाई एक बादशाह था, उसका एक लड़का पैदा हुआ, उसकी सल्तनत का वारिस था वो। उसने खुशी में जो है गरीबों को जो है दौलत बांटनी शुरू की, तो गरीबों की लाइन लग रही थी और उसकी सेना के लोग दौलत बांट रहे थे। पुराने ज़माने की बात है, असरफियाँ बांट रहे थे। तो उसमें एक फ़कीर लाइन में लगा हुआ था, उसके हाथ में था एक कटोरा। तो जब उसका नंबर आया फ़कीर का, तो असरफियाँ उसमें डाली, कटोरे में डाली, तो वो डालते रहे, वो कटोरा खाली ना हो गए, बार बार डालते रहे, वो खाली ना हो गए, यानी कि भरे ही ना, कटोरा उसका भरते ही नहीं था, वो डालते रहते थे, कटोरा भरता ही नहीं था। अब बादशाह का खजाना खाली हो लिया, कटोरा ही ना भरा फ़कीर का। अब लोग बड़े परेशान, लोगों ने बादशाह के पास खबर भेजी कि जैसे ऐसे बात है। तो बादशाह ने कहा कि फ़कीर को बुला के लाओ। ले गए बुला के दरबार में। तो बादशाह ने कहा कि भाई ये कटोरा क्यों नहीं भर रहा आपका? बादशाह ने कहा कि बाबा मेरा खजाना सारा खाली हो लिया, लेकिन आपका कटोरा क्यों नहीं भर रहा है? तो बाबा ने कहा कि बेटा ये इंसान की जन्नत की ख्वाहिशात का प्याला है, कभी नहीं भरेगा। जितना इंसान को मिल जाएगा फिर उससे ज़्यादा हवस होगी। तो जितना ज़्यादा अल्लाह को भूलकर अपनी ख्वाहिश पूरी करने की तरफ दौड़ लगाओगे, उतना ही ज़्यादा बेचैन रहोगे, क्योंकि अल्लाह ने हमें बनाया है अपने लिए। हमारी रचना में सुकून उसने अपनी याद में रखा है, और हम चलें दुनिया की दौड़ लगाने पर तो हम सुकून पा नहीं सकते, क्योंकि हम अपनी बनावट के खिलाफ चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें, हम सबको अल्लाह ने अपने लिए बनाया है ताकि हम उसकी इबादत करें। दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है, अपनी ख्वाहिश अल्लाह के सामने कुर्बान कर दो। तो जन्नत की जो हमारी इच्छाएं, ये हमेशा जीने की, हमेशा सुख भोगने की हैं, ये ख्वाहिश, ये इच्छाएं, ये अल्लाह के सामने कुर्बान कर दो। अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दो, अल्लाह को राज़ी कर लो, हैं? फिर जन्नत में, स्वर्ग में अल्लाह ताला तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करेगा। तो भाई सच से हटकर झूठ पे चलना। सच ये है, एक तरफ ये दुनिया है, एक तरफ मेरी ज़िंदगी है। ज़िंदगी की बुनियाद इतनी कमज़ोर है कि एक सांस पे टिकी है, और वो एक सांस भी इतना कमज़ोर है जिसकी मुझे खुद खबर नहीं है वो कब ख़त्म हो जाए, हैं? इस ज़िंदगी के अगले सांस की भी हमारे पास जमानत नहीं है, हैं? हाँ, एक सांस तो मैंने ले लिया, चलो एक सांस ले रहा हूँ, एक सांस ले चुका हूँ, एक सांस ले रहा हूँ, एक सांस आगे आएगा। तो लिहाजा अगले सांस की बात नहीं हो रही, जो सांस ले रहा हूँ ना उसका भी अगले क्षण का भरोसा नहीं कि वो कब रुक जाए, हैं?
अगले सेकंड के करोड़वें हिस्से का भी पता नहीं है कब रुक जाए। तो अब ऐसी जिंदगी होने के बावजूद भी फिर भी दुनिया को हमेशा घर समझकर जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करना, ये झूठ है। सारी दुनिया झूठ, भाई बहन झूठ, रिश्ते नाते झूठ, यहाँ तक के बीवी बच्चे भी झूठ। क्या दलील है झूठ है भाई? मौत पर सब खत्म हो जाएंगे, ये दलील है। मौत पर सब खत्म है, ये दलील है। झूठ सा खत्म हो गया है कि नहीं? अल्लाह सच है, अल्लाह सच है जिसने हमें पैदा किया, जिसका सब कुछ है। तो लिहाजा सारी दुनिया झूठ, दुनिया में दौड़ लगाना बेवकूफ़ी, झूठ पे दौड़ लगाना है। ये दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है। और इंसान के अंदर का घमंड झूठ, अहंकार झूठ। इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी पैदाइश को भूल जाता है। गंदगी से पैदा हुआ, गंदे पानी कतरे से, और गंदी जगह से निकलकर दुनिया में आता है, हैं? फिर भी इंसान घमंड दिखाता है। तो भाई जो इंसान झूठ को पहचान ले, इस दुनिया के झूठ को, सारी दुनिया झूठ है, हाँ मेरी ज़िंदगी ख़त्म, दुनिया भी ख़त्म, ऊपर से मेरे अंदर का घमंड जो अहंकार है ये भी झूठ, सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। जब इंसान इस मुकाम को पहुंच जाता है तो उसे अपना, उसका शरीर भी उसके लिए कैद खाना बन जाता है। शरीर दुख का जरिया बन जाता है। हकीकत में उसे अपना शरीर एक लोथड़ा दिखाई देता है कि कुछ नहीं है, एक लोथड़ा है। इंसान को अपने शरीर पे बड़ा नाज होता है, मेरी बॉडी कितनी बढ़िया है, हैं? मेरा शरीर कितना बढ़िया है। तो उसे अपना शरीर एक लोथड़ा दिखाई दे कि कुछ नहीं है, एक लोथड़ा है। जैसे मीट की बोटी होती है, गोश्त की बोटी होती है, एक लोथड़ा है, कुछ नहीं है। और सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। तो भाई याद रखें, अल्लाह ने रचना के अंदर रच के अच्छाई बुराई का रास्ता इंसान को दिखा दिया है। जो समझेगा वो अपने आप को कामयाब कर लेगा, जो दुनिया के खेल तमाशे में लग के मर जाएगा वो अपने आप को तबाह करके मरेगा। हाँ, अल्लाह ने सबको दिखा दिया, सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। सच्चाई और अच्छाई को इंसान, देख लें आप, बड़े से बड़ा बेईमान भी जानता है इस बात को, हैं? बड़े से बड़ा झूठ पर चलने वाला भी जानता है इस बात को। सच्चाई और अच्छाई को इंसान अच्छा समझता है, जभी तो अच्छाई का सहारा लेकर बुराई करता है। नाम लेगा अच्छाई पर चलने का और फिर बुराई करता है। जानता है ना वो इस बात को कि सच्चाई पर चलना अच्छा काम है, जभी तो कर रहा है ऐसा। तो सच्चाई और अच्छाई का सहारा लेकर बुरा काम करता है। क्यों करता है भाई? दुनिया को मंजिल बना करके, दुनिया को मकसद बना करके, अल्लाह से अंधा हो करके, अल्लाह से बेखौफ हो करके, अपनी मौत को भुला करके। तो भाई शैतान ने अल्लाह से कहा था कि आदम की नस्ल में से बहुत थोड़े से होंगे, हाँ, जो तेरी रचना के आधार पर तेरी सीधी राह में आ सकेंगे, वरना सबको भटका के मार दूंगा। चुनाचे आज आप धरती पर देख लें, कितनी खलकत उसके लपेटे में आई हुई है भाई, हैं? हाँ, इस दुनिया में इंसान जन्नत की इच्छाएं पूरी करने में लगे हुए हैं, सच पे गौर नहीं करते, अपने बनाने वाले की, मालिक की सच्ची खोज नहीं करते, दुनिया बटोरने में लगे रहते हैं, शैतानी धर्म पे चलते रहते हैं। वेदों में भी यही लिखा है, जो दुनिया के, जो दौलत के पीछे भागेगा वही नकली खुदाओं की पूजा करेगा। जो दुनिया की दौड़ लगाएगा, दुनिया को मंजिल बनाएगा, वो अल्लाह को कभी नहीं पा सकता। याद रखें, वो धोखा खा के ही मरेगा, शैतान का शिकार बन के मरेगा। जो दुनिया की दौड़ लगाएगा, अल्लाह उसे पसंद नहीं करेगा। जो दुनिया से अपनी पीठ करेगा, अल्लाह की तरफ को चेहरा करेगा, अल्लाह को पाना चाहेगा, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अल्लाह को पसंद करेगा, वही अल्लाह को पाएगा। आज कितनी खलकत है इस धरती पर, देखें आप, ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं। हाँ, फिर भी दुनिया में ऐसे जी रहे हैं जैसे हमेशा रहना है, और दुनिया को मंजिल और मकसद बनाकर बेईमानी कर, झूठ बोल, उसको सता, उसका हक मार, उस पर कर, उस पर जुल्म कर, उस पर जास्ती कर। देखे धरती भरी पड़ी है जालिमों से। हाँ, एक दूसरे को तकलीफ़ देने पे लगे पड़े हैं कि मैं सबसे ऊपर चढ़ के रहूँ, मैं इसको दबा के रखूँ, मैं इसको अपने पैरों में रखूँ, हैं? घमंडी अल्लाह को भूल गए, अल्लाह तबाह कर देगा इनके घमंड को, जहन्नुम में तबाह कर देगा। हाँ, तो भाई आज कितनी खलकत है, देख लें धरती पर ज़्यादातर खलकत है, 100 में से 99% है।
1% कोई सच्चाई पे गौर करने वाला है। हाँ, 100 में से 99% शैतान के फंदे में आए हुए लोग हैं। और इसकी बताऊं वजह क्या है? मेन वजह क्या है? एक है जलन, एक दूसरे को देख के जलना, और दूसरा है घमंड। इन 2 चीज़ों की वजह से ही शैतान के शिकार हैं लोग। जब हम सच्ची बात समझाते हैं लोगों को तो वो समझते हैं, वो हसद जलते हैं हमें देख के, हैं जलते हैं देख के, कैसा बन के दिखा रहा है, कितना इल्म वाला बन के दिखा रहा है, कितना बड़ा मौलवी बन के दिखा रहा है, कितना बड़ा ये बन के दिखा रहा है। सच्चाई पर गौर नहीं करते। हसद उनको तबाह कर देता है। इसलिए और फिर घमंड, बस दोनों मिलकर इंसान की अकल खराब हो जाती है और फिर सच्ची बात को इंसान नहीं समझ पाता, जीवन का बेड़ा गर्क कर लेता है, यहाँ तक कि मौत आ लेती है और अपने आप को तबाह करके और जहन्नुम की आग में फिर जाता है। और याद रखें, इस जलन और घमंड में सिर्फ आम पब्लिक नहीं है, बड़े बड़े पढ़े लिखे आलिम कहलाने वाले, मुफ्ती कहलाने वाले, कारी कहलाने वाले, इस 2 बीमारियों में गिरफ्त हैं। याद रखें, आज लोग बेईमानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, धर्म का चोला पहनकर लोगों को ठग रहे हैं। ये समझते हैं हमारा कोई मालिक नहीं, मौत के बाद कुछ नहीं, अल्टप है सब, हैं ऑटोमेटिक सिस्टम है कायनात, हमें कोई पकड़ने वाला नहीं, हम बेकार पैदा कर दिए गए, पूछने वाला कोई नहीं हमें, हैं। हाँ, बुराई में दौड़ लगा रहे हैं, ईश्वरी रचना के खिलाफ चल रहे हैं। मेरे भाइयों, अंधे हैं ये लोग, अंधे। फिर तुम कयामत के दिन देखोगे, कयामत के दिन देखोगे। आज तो ये समझते हैं कि भाई अनहोनी है, मौत के बाद कुछ नहीं है ही नहीं, होनी हो ही नहीं सकती, ज़िंदगी है ही नहीं मौत के बाद, अनहोनी है, कोई खुदा है ही नहीं इस कायनात का, अल्टप चल रही है ऐसे ही, बस ऑटोमेटिक सिस्टम है। जिस जहन्नुम को और उसमें जाने को आज इंसान कहानी और अनहोनी समझता है कि ये कभी नहीं हो सकता, मौत के बाद कुछ नहीं, कोई जहन्नुम नहीं, कोई सजा और जजा नहीं, कोई कुछ नहीं, और दुनिया ही को मकसद बना करके मौत के बाद ज़िंदगी हो ना हो, ये ज़िंदगी तो है ना, यहाँ मज़े करो, झूठ बोलो, लूट मार करो, बदमाशी करो, यहाँ मज़े करो। अब दुनिया को मंजिल और मकसद बनाकर फसाद फैलाता है। कयामत के दिन तुम देखोगे एक अजीब मंजर, एक अजीब मंजर, एक अजीब मंजर। कयामत के दिन झूठे गुमान की अनहोनी होनी में बदलेगी। आज लोग समझे हुए हैं कि कोई मौत के बाद ज़िंदगी नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई जहन्नुम नहीं। अनहोनी जो समझते हैं, झूठे गुमान की अनहोनी इनकी, ये होनी में बदलेगी और इंसानों की 100% में से 99% भीड़ की भीड़ जहन्नुम में डाली जाएगी। आज तो सब बेईमानी करने पर लगे हुए हैं, एक दूसरे को तकलीफ देने पर लगे हुए हैं, झूठ बोलने पर लगे हुए हैं, एक दूसरे को धोखा देने पर लगे हुए हैं। आसमान में कंप्यूटर चल रहा है, सबकी ज़िंदगियां रिकॉर्ड की जा रही हैं, बारीक से बारीक कर्म नोट किए जा रहे हैं, इंसान के दिल के ख्यालात भी नोट किए जा रहे हैं। और मेरे भाइयों, इसकी वजह है दुनिया की मोहब्बत, झूठ पे चलना। दुनिया की मोहब्बत इंसान को अल्लाह से बेखौफ करके जानवर से भी बदतर बना देती है। जब तक इंसान दुनिया की मोहब्बत और अपने अंदर का घमंड, अपने अंदर के घमंड को ख़त्म करने की मेहनत ना करेगा और अल्लाह से दुआ ना करेगा, हाँ, यह अल्लाह को नहीं पा सकता। ये दुनिया की मोहब्बत में कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। हाँ, इसकी अकल सेंटर में नहीं रहेगी, इसकी अकल बिगड़ी हुई रहेगी और फसादी रहेगी। कभी नरम होगा, कभी गर्म होगा, दूसरों को तकलीफ़ देगा, अपना उल्लू सीधा करेगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला इंसान को इस दुनिया में भेजकर छोड़ देता है कि चल, उसके अंदर जवानी की ताकत, देखने की ताकत है, हाँ, नई ताकत, अलग समझ, एक बेहतरीन समझ, एक ताकत, एक सूझबूझ की ताकत, हाँ, जवानी की ताकत अल्लाह ताला इंसान को इस दुनिया में भेजकर छोड़ देता है। अब चल, अपने अंदर मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर पहचान कि मैंने तुझे क्यों पैदा किया है। अल्लाह ताला दुनिया को चुपचाप चला रहा है, टेस्ट ले रहा है। कायनात बनी हुई दिखाई दे रही है, बनाने वाला दिखता नहीं, चलती हुई दिखाई दे रही है, चलाने वाला दिखता नहीं। अरे समझ जाओ, रचना को रच के भेजता है, इम्तिहान ले रहा है, जीवन का समय देता है। तुम्हारे सामने कितने मर गए, इम्तिहान लेके उठा लेता है।
अब जिसने अल्लाह की मर्जी पर चलकर जीवन के मकसद को पहचान लिया वो कामयाब है। जो दुनिया में जो दुनिया बटोरता हुआ मरा वो तबाह और बर्बाद है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला रहमान हैं और रहीम हैं। हाँ, अल्लाह कितना रहमान और रहीम है कि लोग अल्लाह से दुश्मनी निभा रहे हैं, फिर भी उन्हें अल्लाह ताला खिला रहा है, पिला रहा है। अल्लाह को अल्लाह ताला अंतर्यामी है, आलिमुल गैब है। उसको ये भी पता है कि ये मेरा इनकार करेगा, दुनिया में जाकर मुझसे दुश्मनी निभाएगा, हाँ, मेरा दुश्मन बन के मरेगा। रहमान पहले नेकी करता है। उसने इंसान को पैदा किया, अच्छा कर्म किया, इंसान की रचना बनाई, पैदा किया, अच्छा कर्म किया, फिर उसे जीवन का समय दिया, फिर जीवन के समय तक उसे खिलाता, चाहे वो दुश्मनी निभाए अल्लाह से, मगर खिलाता रहता है, पिलाता रहता है। अपनी रहीम है, फिर नेकी को कंप्लीट करता है। अब हमारे सामने हम कोई कुत्ता पालें या कोई इंसान को खिलाएं हम, और वो हमारी नाशुक्री करे तो हम फ़ौरन हमें गुस्सा आ जाएगा, हम उसको खाना देना बंद कर देंगे। अल्लाह नहीं करता भी ऐसा। अल्लाह ने पैदा किया, नेक काम किया, रहमान है वो, पैदा कर दिया, और फिर उसके बाद में जीवन का समय दिया। अब गुर्रा रहा है इंसान, अल्लाह से दुश्मनी निभा रहा है, उसका इनकार कर रहा है, फसाद फैला रहा है, रचना के खिलाफ चल रहा है ना, अल्लाह का खा रहा है, अल्लाह के सामने घुर्रा रहा है। अल्लाह उसकी रोजी बंद नहीं करता, वो रहीम है। जब तक का समय दिया है उसे खिलाएगा, पिलाएगा, फिर मौत के बाद जैसे कर्म किए हैं वैसे ही बदला देगा। और ये उसका अधिकार है कि जो उसका शुक्र अदा करे, उसे राजी करे, उसको जन्नत में दाखिल करे, उसको इनाम दे, और जो उसका ही खाकर, उसका ही सब कुछ बरत कर उसी के सामने घुर्राए, दुश्मनी निभाए, उसका इनकार करे, तो ये उसका हक है कि उसको सजा दे। सजा के लिए अल्लाह ने जहन्नुम बनाई है। तो भाई अल्लाह ताला ने ये दुनिया अपने ईमानदार बंदों के छांटने के लिए बनाई है ना, इसीलिए इतनी सारी भीड़ को पैदा किया है धरती पर। और कुरान में कहा गया है कि हमने बहुत से जिन और इंसानों को जहन्नुम ही के लिए पैदा किया है। यानी अल्लाह को पता है कि वो अल्लाह को मानेंगे नहीं। हाँ, अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, मालूम है मानेंगे नहीं, फिर भी पैदा करता है, खिलाता है, पिलाता है। तो इतनी सारी भीड़ पैदा क्यों करी? ताकि इनके बीच में मेरे ईमानदार बंदे छट जाएं और वो मेरी रहमत जन्नत में दाखिल हो जाएं, मेरी इबादत करके दुनिया से मुझे राजी करके आएं, मेरी मोहब्बत दुनिया से लेके आएं। मेरे भाइयों, इस कायनात का एक कण भी, एक जर्रा भी अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं बनाया। इस कायनात का एक कण भी, एक जर्रा भी अल्लाह के सिवा कोई नहीं चला रहा। इस कायनात का एक कण भी, एक जर्रा भी अल्लाह की बगैर मर्जी के हिल नहीं सकता। आज बदबख्त शैतान गैरुल्लाह से डराते हैं कि फला बाबा यूं कर देगा, फला बाबा यूं कर देगा, फला देवता यूं कर देगा, फला देवता यूं कर देगा। अल्लाह के सिवा यहाँ कोई कुछ करने वाला नहीं है। अल्लाह ही डरने के लायक है। उसी से डरो जिसकी बादशाहत यहाँ छाई हुई है। करोड़ों इंसानों को रोज़ मौत दे के उठाता है, दुखों में घिरता है, तकलीफ़ों में घिरता है, हवा चलाता है, दिन को निकालता है, हाँ, रात को करता है, बारिश को बरसाता है, सूरज को निकालता है। पूरी कायनात का सिस्टम उसी के कब्जे में है, उसी के हुक्म से चलता है। इसलिए अल्लाह ने हर इंसान को अपने लिए बनाया है। अल्लाह के साथ शिर्क न करें, जो अल्लाह का हक है उसे अदा करें। शिर्क करने वाले को अल्लाह नहीं बख्शेगा, जहन्नुम की आग में डालेगा। तो भाई ये सारी दुनिया धोखा है, इसको पहचानो, इस पर बारीकी से गौर करो। अकेले में लेटते बैठते, उठते फिरते, चलते फिरते गौर करो, सोते जागते तुम्हें बेचैनी पैदा हो कि मैं गौर करूं सच्चाई पर गौर करूं। कितने लोग मर रहे हैं, कितने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। मैं दुनिया में मुझे क्यों भेजा गया है, क्या मतलब है, क्या मकसद है, इस बात पर भाई गौर करें। वो दुनिया सारी धोखा है। इस टॉपिक पर हमारे बहुत सारे बयान हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें लगातार, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ, है ना। इसलिए जो है समझें और गौर करें। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।